हमें पढ़ना है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? जिस प्रकार पानी बढ़ाने से तल बढ़ता है, वैसे ही किसी चालक का आवेश बढ़ाया जाए तो विभव बढ़ जाता है। तो विभव कितना बढ़ गया किसी चालक में, वो मापने के लिए कैपेसिटर या कैपेसिटी का उपयोग होता है। तो हम जानते हैं कि आवेश बढ़ाने से विभव बढ़ता है। आवेश बढ़ाने से विभव बढ़ता है, Q समानुपाती V। तो Q बराबर आ जाता है एक नियतांक C, जहाँ C क्या होती है? उस चालक की धारिता, चालक की कैपेसिटी धारिता। ये मान ज्ञात करना जो फैराड होती है, इसलिए C बराबर होता है Q/V फैराड में। ठीक है, और इसका ही हमने वैल्यू निकाली थी, तो ये आ गई थी Q/, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। तो इसका मान आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R। ठीक है, ये C की वैल्यू आ गई थी फैराड में। तो कैपेसिटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई आकार होना चाहिए, कोई परावैद्युतांक भरा हो और एप्सिलॉन 0 हो। इसलिए कैपेसिटर की डेफिनेशन बना ली थी। वह उपकरण जो जो आवेश का संचय करता है, संधारित्र कहलाता है। यह वह उपकरण जिसके द्वारा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ा दी जाए। कोई बर्तन होगा, जैसे पानी भरने के लिए टैंकर होता है, वैसे ही एक उपकरण है जो आवेश को बढ़ाएगा और विभव उसमें स्टोर होता जाएगा। तो वो कैपेसिटर संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र क्या होता है? ये कितने प्रकार के होते हैं? संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे समांतर प्लेट हो सकता है, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा बेलनाकार प्लेट संधारित्र, गोलाकार प्लेट संधारित्र, कई प्रकार के हो सकते हैं संधारित्र। ठीक है, तो हमें कोई एक प्रकार का संधारित्र पढ़ेंगे, उसका सिद्धांत पढ़ेंगे। तो हम देखें सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। उपकरण है संधारित्र, जो कि पंखे के ऊपर सेल जैसा लगा होता है, वह उसमें बेलनाकार संधारित्र होता है। तो संधारित्र में करना क्या है? बनाएं तो उसका सिद्धांत। दो प्लेटें होती हैं समांतर प्लेट संधारित्र। दो समांतर प्लेटें हुई, ये हैं। तो संधारित्र क्या है? ये दो समांतर प्लेटें होती हैं जिसकी एक प्लेट को आवेश दिया जाता है। एक प्लेट को आवेश देंगे तो ये आवेश पूरी प्लेट पर वितरित हो जाएगा एक समान। ठीक है, तो इसमें अभी ये पन्न देखा था, इसमें क्या होना है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 KR। C में C बराबर इतना बनाया है। तो इसमें क्या करना है? कुछ आकार होगा तो दो प्लेटें हैं, उनके बीच का कुछ दूरी हो जाएगी R। ठीक है, और कोई पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता बढ़ जाती है। निर्भरता है समानुपाती है। कोई पदार्थ प्राविद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, ये K पदार्थ, तो ये क्या करेगा? धारिता बढ़ाएगा। और ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है ये। तो संधारित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? यह विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो विद्युत प्रेरण क्या है? यहाँ देखें, जब किसी चालक की दो प्लेटें होंगी, यहाँ प्लेट 1 लिख सकते हैं, ये प्लेट 2 है। जब दो प्लेटें हैं, किसी एक प्लेट को आवेश दिया जाता है, तो और बीच में प्राविद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, तो प्राविद्युत पदार्थ क्या होता है? दो भागों में टूट जाता है। तो प्लस की ओर प्राविद्युत पदार्थ की माइनस आ जाती है, सभी एक क्रम में माइनस यहाँ आ जाती है प्राविद्युत पदार्थ की। प्राविद्युत पदार्थ के ठीक है, तो ये उदासीन हो जाते, किस्म से आयनीकृत हो जाते, और माइनस यहाँ जाएंगे तो सभी प्लस प्राविद्युत पदार्थ के दूसरे सिरे पर आ जाएंगे। इससे क्या होगा? समांतर प्लेट जो कंडेंसर है, संधारित्र, उसकी दूसरी प्लेट के अंदर वाले सिरे पर धन के कारण ये उदासीन थी, प्लस माइनस दोनों थे, इस पर प्लस माइनस दोनों थे और वो उदासीन थे, लेकिन प्लस के कारण संधारित्र के अंदर की ओर कौन से
इकट्ठे हो जाएंगे, ये टूट कर माइनस इकट्ठे आकर्षित हो जाएंगे, इसलिए शेष बचे रहेंगे धन, जो बाहर की ओर रहेंगे। ठीक है, और दूसरी प्लेट को ग्राउंडेड कर दिया जाता है, पृथ्वीकृत, तो जो बाहर वाली है वो पृथ्वीकृत हो गए, ग्राउंडेड, ये वाली। तो इस प्रकार से संधारित्र बनाना है। ठीक है, इसमें तो इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा, विद्युत प्रेरण समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट को आवेश दिया जाता है, जिससे दूसरी प्लेट के अंदर वाले सिरे पर विपरीत आवेश ऋण आवेश आ जाते हैं, बाहरी वाले सिरे पर धन आवेश आ जाते हैं, और यह आवेश उत्पन्न होना विद्युत प्रेरण कहलाता है। विद्युत से इसने प्रेरणा ले ली कि यहाँ का आवेश यहाँ आ गया, यह विद्युत प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। और एक संधारित्र की डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं, संधारित्र वह उपकरण है जिसमें दो प्लेटें होती हैं, जिसके एक सिरे पर आवेश दिया जाता है एवं दूसरी प्लेट के बाहरी सिरे को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, तो बना उपकरण पूरा संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब हमारे लिए समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसकी यदि धारिता पूछी जाए, धारिता निकालिए, तो क्या करना पड़ेगा, धारिता निकालने के लिए इस वाले सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। V मतलब उसका विभव ज्ञात कर लिया जाएगा, और इस वाले में फार्मूले में मान रख दिया जाएगा, और धारिता फैराड में निकल आएगी। तो कैसे निकालें, ये देखें। संधारित्र तो कौन सा है, ये समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताइए। तो हम मान लें कि माना दो प्लेटें हैं जिनके क्षेत्रफल एक समान है, आकार एक समान है, लंबाई एक समान है, जिनके अंदर कोई परावैद्युत पदार्थ के भर दिया जाता है, और दो प्लेटों के बीच की दूरी r है, दो प्लेटों के बीच की दूरी r है, एवं दूसरी प्लेट के बाहरी सिरे को पृथ्वीकृत ग्राउंडेड अर्थिंग दे दी जाती है। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे माना संधारित्र की धारिता सी है, जिसका मान ज्ञात करना है, आवेश क्यों दिया है, और आवेश देने से विभव भी आ जाता है दोनों प्लेटों के मध्य, तो भी ये है। ठीक है, तो हम इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए विभव की जरूरत है, तो हम लिखेंगे विभव बराबर, विभव की परिभाषा से विभव क्या होता है, किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में, तो कार्य मतलब बल विरुद्ध विस्थापन, बल विरुद्ध विस्थापन। तो बल कौन सा है, विद्युत के कारण विद्युत बल। विद्युत विभव की परिभाषा में क्या देखा है, एकांक धनावेश पर लगता है बल, तो वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाने लगती है। क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश का, और विस्थापन है। विस्थापन क्या है, आवेश यहाँ से दूसरी प्लेट तक विस्थापित हो रहा है, आर, तो विस्थापन आर हो जाएगा, और तीव्रता ई होती है, तो ये विभव हो जाएगा। ये मान यहाँ रखना है V का। अब इसके लिए हमें E की वैल्यू चाहिए। E क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की तीव्रता, समांतर प्लेट की तीव्रता। तो समांतर प्लेट की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये मान पता होना चाहिए। ये तीव्रता E है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाई इक्वल Q/ε0 होता है गास की प्रमेय से, गास प्रमेय से। ठीक है, एवं गास एवं फ्लक्स की परिभाषा से जानते हैं क्या, फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल ES होता है। हमें E की वैल्यू ज्ञात करनी, तो इससे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों फाई के बराबर हैं, अतः क्या हो जाएगा, इतना आ रहा है समझे। ये इन दोनों से का उपयोग करके E की वैल्यू निकालनी है। लेकिन क्या होता है, प्लेट के कारण फ्लक्स कितना होता है, प्लेट में आवेश यदि ये है, तो विद्युत बल रेखाएं एक इस ओर निकलेंगी, एक उससे इस ओर निकलेंगी। मतलब कोई पृष्ठ ये है प्लेट, समांतर प्लेट, तो विद्युत बल रेखाएं फ्लक्स है जो दोनों ओर निकलता है, यहाँ और यहाँ, इसलिए फ्लक्स हो जाता है ये दोगुना दोनों के कारण। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, दो सतह लिख देंगे कि आयताकार प्लेट में दो सतह होती हैं, तब फ्लक्स दोगुना हो जाता है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, इसलिए 2
2E S बराबर आ जाता है Q/ε0। तीव्रता चाहिए तो ये आ जाएगा 2ε0S। तीव्रता आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानता प्लेट के कारण। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ कोई परावैद्युत पदार्थ K भरा है तो E के साथ केवल लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा Q/2ε0KS। यदि K उपस्थित है, परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है, तब वायु या निर्वात में 1 होता है इसका मान, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A होती है। ठीक है, तो E का मान हम समीकरण इसे बना लेंगे 1, इसे बना लेंगे 2। ठीक है, 2 बना लिए। तो समीकरण 2 में अब E का मान रखना है। तो ये तो होती है कितने के कारण तीव्रता, एक प्लेट के कारण। इस बिंदु पर कोई आवेश आ रहा है, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो इस आवेश पर कितनी क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये ज्ञात किया जा रहा है। ये एक प्लेट के कारण हो है। ठीक है, चूंकि कितनी प्लेट होती है समानता प्लेट संधारित्र में, समानता प्लेट संधारित्र में चूंकि 2 प्लेटें होती हैं, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ कोई आवेश है P, इस पर यदि बल की तीव्रता देखी है तो अपन इसमें थोड़ा, ये एक प्लेट के कारण है, बात हो रही समानता प्लेट संधारित्र के लिए, तो 2 प्लेटें होती हैं तो लिखेंगे ये तीव्रता एक बार ये पहली प्लेट के कारण होगी, एक बार तीव्रता दूसरी प्लेट के कारण होगी। अतः तीव्रताएं कुल कितनी हो जाएगी, कुल तीव्रता, ये हमने एक मान निकाला है प्लेट के कारण। चूंकि यहाँ 2 प्लेटें हैं तो अब और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा 2 प्लेट के कारण। तो क्या लिखेंगे, एक पहली प्लेट के कारण, पहली प्लेट 1 के कारण तीव्रता, और प्लेट समानता प्लेट 2 के कारण तीव्रता, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इतनी तीव्रता आई 2ε0KS, और उतनी तीव्रता दूसरी प्लेट के कारण हो जाएगी 2ε0KS। तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2Qε0KS। तो समांतर प्लेट संधारित्र पर कुल तीव्रता कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये तीव्रता 2 बार जोड़ देनी पड़ेगी, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, या दूसरे शब्दों में कहा एक बार प्लस ओल रहेगी, और तीव्रता एक बार अंदर, एक बार एक बार दाईं ओर बाईं ओर के कारण प्लस माइनस से घटाते समय जुड़ जाएंगी, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट जोड़ दी, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो Q/ε0KS आ गया कुल तीव्रता समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो ये E का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में, और 2 का मान फिर रख देंगे 1 में। ठीक है, समीकरण 2 में E का मान रखने पर तो आ जाएगा Q/ε0KS × R। V का मान E आ गया, समीकरण 3 बना लिया। ठीक है, अब ये समीकरण 3 का मान, जो V का मान प्राप्त करना था, इसमें रख देंगे। समीकरण 1 में V का मान रखने पर ठीक है, तो C इक्वल क्या हो जाएगा, Q/V, V मतलब इतना, Q/KS/0R। ठीक है, तो Q से Q कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, C बराबर हो जाएगा ε0KS/R। ये धारिता आ गई, इसका मात्रक फैराड है। एक इनके निकाल को पर निर्भर करेगा, C निर्भर करेगा विद्युतशीलता, धारिता निर्भर करेगी कौन सा पदार्थ भरा है, तीसरा उसका आकार कितना है, क्षेत्रफल कितना है। लेकिन यदि उनके बीच की दूरी ज़्यादा है, तो धारिता घट जाएगी, इससे ये जानकारी मिल रही है। तो किया क्या हमने, संबंध ये होता है आवेश बढ़ाने से विभव बढ़ता है, इससे भी पता चल गया V का मान ज्ञात करने में तीव्रता की जरूरत पड़ेगी और दूरी की। तो तीव्रता अलग अलग गॉस की प्रमेय और फ्लक्स की डेफिनेशन से E का मान निकालना, क्योंकि उसमें एक मान आता है एक प्लेट के कारण। यहाँ चूँकि 2 प्लेट हैं इसलिए दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने से आ गया काय का मान, E का मान, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की बात हो रही है, 2 प्लेट हैं, और उस V का मान निकालने के लिए उस E की वैल्यू रख दी। जो V का मान आया वो समीकरण 1 में रख दिया,
तो ये आंसर आ गया।